दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान अचानक आपसे बात करना बंद कर दे। आप इंतजार करते रहे, उसकी ऑनलाइन मौजूदगी देखें, उसके मैसेजेस चेक करें, मगर वहाँ खामोशी हो। ऐसी खामोशी जो दिल को चुभती भी है और एक सवाल भी उठाती है, क्या वो मुझे भूल गया होगा? क्या उसे भी मेरी याद आती होगी? जब कोई ऐसा शख्स जिसमें हमारी जज्बाती इन्वेस्टमेंट होती है किसी वजह से हमसे दूर हो जाए या बात करना बंद कर दे, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि वो भी हमें याद करे जैसे हम कर रहे हैं। अगर आपने कभी ये एहसास झेला है तो ये वीडियो आपके लिए। याद रहे कि लोग सिर्फ उनको याद करते हैं जिनकी कोई वैल्यू हो, जिनकी कोई अहमियत हो। मामूली लोगों और मामूली चीजों को कोई अहमियत नहीं देता, कोई उन्हें याद नहीं करता। अगर आपने भी उनके सामने अपने आप को सस्ता बनाकर पेश किया था तो फिर आप उनके दिमाग में कहीं नहीं होंगे। लेकिन आज के बाद आप मामूली नहीं बल्कि वैल्यूएबल शख्सियत बन जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 ताकतवर नफसियाती तकनीकों की जो किसी के दिल और दिमाग में आपकी कमी को नागुज़ीर बना देती हैं। ये वो चालें नहीं है जो किसी को कंट्रोल करे या उसके दिल को तोड़े, बल्कि ये रिवर्स साइकोलॉजी के वो तरीके हैं जो आपकी कदर, वकार और शख्सियत के जादू को सामने लाते हैं। गौर से सोचे, दुनिया का सबसे कीमती चीज सोना अगर सड़कों पर पत्थरों की तरह पड़ा हुआ तो क्या उसकी कोई कदर रह जाएगी? कदर हमेशा वहाँ बनती है जहाँ दस्तयाबी महदूद हो और असर गहरा हो। रिश्तों में भी यही असूल काम करता है। जब आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, हर पैगाम का फौरी जवाब देते हैं, हर मसले में दौड़कर पहुंच जाते हैं, तो आपकी मौजूदगी एक मामूल बन जाती है और मामूल कभी याद नहीं बनता। रिवर्स साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि लोगों को अपनी कमी महसूस करवाने के लिए गायब होना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी का लेवल बदलना जरूरी है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्यों कभी खामोश रह जाना लफ्जों से ज्यादा असर रखता है, कैसे थोड़ा सा फासला किसी के दिल में गहरी यादें छोड़ जाता है, और वो कौन से लम्हे हैं जब आपका ना कहना सामने वाले के दिल से हाँ निकलवा देता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज आप उन नफसियाती राजों को जानने जा रहे हैं जो इंसान को आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका कैदी बना देते हैं। तो शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 1, मौजूदगी को कीमती बनाना। इंसानी रिश्तों का एक नाजुक मगर नहायत ताकतवर असूल है। जो चीज हमेशा हाथ में हो वो कभी दिल की जरूरत नहीं बनती, और जो आसानी से न मिले वो ज़हन में गूंजती रहती है। रिवर्स साइकोलॉजी की पहली टेक्निक भी इसी असूल से जन्म लेती है। अपनी मौजूदगी को एक इनाम बना देना, कोई आम सी रोजमर्रा दस्तयाबी नहीं। सोचने की बात यह कि जब आप हर वक्त तैयार मिलते हैं, हमेशा फौरन जवाब देते हैं, हर दरखास्त पर यस कह देते हैं और अपने वक्त को बेकीमत बना देते हैं, तो सामने वाला आपको समझने लगता है, वो आपको जानने लगता है, वो आपकी पेशगोई करने की सलाहियत हासिल कर लेता है, वो आपके बारे में पेशबीनी करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। और जब कोई इंसान हमें पढ़ लेता है तो हमारी कशिश धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी मौजूदगी में म्यार शामिल करते हैं, हर बात सोच कर कहते हैं, हर जवाब सोच समझ कर देते हैं, अपने वक्त को महदूद और कीमती रखते हैं और हर लम्हे दस्तयाब होने की जरूरत खत्म कर देते हैं, तो आपके वजूद के गिर्द एक गैर महसूस कशिश पैदा होने लगती है। लोग हैरान होते हैं, ये पहले की तरफ फौरन जवाब क्यों नहीं देता, ये इतना पुरस्कून कैसे हो गया, इसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो उसे खुद भी मुकम्मल बनाता है। यही हैरत है, यही तजस्सुस है, आपकी याद का पहला दरवाजा खुलता है। यही हैरत, यही तजस्सुस आपकी याद का पहला दरवाजा खुलता है। अब सवाल यह कि ये कैसे किया जाए। सबसे पहले फौरी जवाब देने की आदत छोड़ दे। ये ताखीर कोई गेम नहीं, ये रिवर्स साइकोलॉजी की खामोश ताकत है। 5, 10 या कभी 20 मिनट का वक्फा आपके मकाम और अहमियत को कई दर्जे बढ़ा देता है। फिर गुफ्तगू को मुख्तसर मगर मजबूत रखे। लंबी बातें अक्सर शख्स को जज्बाती तौर पर कमजोर ज़ाहिर करती हैं, जबकि सादा, साफ और ताकतवर जुमले शख्सियत में एतमाद पैदा करते हैं। कभी कभी खुद को मसरूफ रखें, ड्रामा नहीं बल्कि हकीकी मसरूफियत। अपनी दिलचस्पियों, अपने मशागिल, अपने ख्वाबों पर वक्त दें। ऐसे लोग हमेशा पुरकशिश होते हैं जिनकी अपनी एक दुनिया होती है, जो अपनी खुशियों और तरजीहात के मालिक होते हैं। याद रखें, कशिश उस वक्त पैदा होती है जब आपकी दस्तयाबी महदूद हो, आपकी गुफ्तगू मैनी रखती हो और आपकी शख्सियत खुद मुख्तियार महसूस हो। जब आप अपनी मौजूदगी को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो दुनिया खुद चलकर आपकी तरफ मुतवज्जा होना शुरू हो जाती है, और यही वो लम्हा है जहाँ याद पैदा होती है और आप एक आम इंसान से बढ़कर एक जरूरी एहसास बन जाते हैं। ट्रिक नंबर 2, खामोशी को हथियार बनाना।
कभी गौर किया है कि बाज़ औक़ात एक खामोश नजर, एक रुका हुआ जुमला या एक अनकही बात जो ज़बान पर आते आते रुक गई हो, दिल पर वो निशान छोड़ जाती है जो हजारों बुलंद आवाज लफ्ज़ भी नहीं छोड़ सकते। खामोशी एक ऐसी ताकत है जो दिखाई नहीं देती मगर दिल के अंदर तक उतर जाती है। यही वजह है कि रिवर्स साइकोलॉजी में खामोशी को सबसे गहरी और सबसे नफीस चाल समझा जाता है, क्योंकि जब आप बोलते नहीं तो दूसरा शख्स अपने अंदर खुद से गुफ्तगू करने लगता है। वो खुद सवाल उठाता है, खुद जवाब ढूंढता है, खुद हालात का तर्जमा करता है। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो बात इंसान खुद सोच लेता है वो हमेशा उसके दिल में गहरी नक्श रहती है। जब आप बहस के वक्त फौरन सफाई नहीं देते, कोई गलत फहमी सुनकर फौरन अपनी वजाहत नहीं करते या अपने रद्द अमल को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, तो सामने वाला अंदर ही अंदर बेचैन होने लगता है। क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने वाकया गलत किया? या ये इतना मजबूत है कि जज्बात में बहने के बजाय खामोश रह सकता है? यही बेचैनी, यही अंदरूनी तजस्सुस आपकी याद को बढ़ाता है, गहरा करता है और मुस्तकिल बना देता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी को याद रखता है जो उसके ज़हन में सवाल छोड़ जाए। अब सवाल यह कि खामोशी को मजबूत हथियार कैसे बनाया जाए। सबसे पहला असूल है, बहस या गुस्से में कभी फौरन रद्द अमल ना दे। खामोशी आपके वकार की वो शक्ल है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो शख्स गुस्से में भी खुद को थाम सकता है, खुद पर कंट्रोल रखता है, उसकी शख्सियत हमेशा असर रखती है। बात करते वक्त कभी कभी खुद रुक जाए। एक अधूरा जुमला दिल और दिमाग दोनों में तजस्सुस पैदा करता है। लोग सोचने लगते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं और यही सोच आपको उनके ज़हन में जगह देती है। तीसरा असूल है, लहजा धीमा कर ले। दुनिया शोर मचाने वालों से भरी पड़ी है मगर ऐसा बोलने वालों का असर दिल में बैठ जाता है। खामोश लहजा ताकत का एहसास दिलाता है, कमजोरी का नहीं। और सबसे अहम बात, अपनी खामोशी को सजा नहीं वकार बनाए। जब खामोशी में जिद हो तो रिश्ता टूटता है, मगर जब खामोशी में शान हो तो किरदार बनता है। याद रखें, दुनिया में सबसे ऊंची आवाज खामोशी की होती है। लोग उसे सुनते नहीं, महसूस करते हैं। और यही एहसास किसी के दिल में आपकी सबसे गहरी, सबसे देर पा तस्वीर बना सकता है। ट्रिक नंबर 3, गैर मुतवक्का रवैया अपनाना। इंसान की ज़हनी साखत बहुत दिलचस्प है। जो चीज पेशगोई के मुताबिक हो, जो हमेशा एक जैसी रहे, जो बार बार दोहराई जाए, एक वक्त के बाद उसकी अहमियत खत्म होने लगती है। दिमाग उसे मामूल समझकर नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ गैर मामूली, गैर मुतवक्का या हैरान कुन होता है तो दिमाग फौरन जाग जाता है। वो लम्हा दिल पर नक्श हो जाता है। यही रिवर्स साइकोलॉजी की तीसरी टेक्निक है। अपने रवैये में हल्की सी गैर मुतवक्का ताजगी शामिल करें। जब आप हर वक्त एक जैसे रहते हैं, एक जैसे वक्त पर जवाब, एक जैसा लहजा, एक जैसा रद्द-ए-अमल, तो सामने वाला अंदर ही अंदर ये यकीन बना लेता है कि वो आपको पढ़ चुका है, वो आपको जान चुका है। और जिस शख्स को हम मुकम्मल तौर पर समझ लें, उसको जान लें, उसकी कशिश धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप कभी कभार मामूल से हटकर कुछ मुख्तलिफ करते हैं, एक ऐसा कदम जो आपसे तवक्को नहीं थी, वो लम्हा फौरन दूसरे शख्स की तवज्जो खींच लेता है। वो सोचने लगता है कि ये आज ऐसा क्यों है, ये पहले ऐसा नहीं करता था, क्या कुछ बदला है। यही हैरत, यही सवाल आपकी मौजूदगी को ज़हन में फाल रखता है। मसलन वो बहस की तवक्को कर रहे हैं और आप खामोश रह जाए। वो समझे कि आप नाराज होंगे और आप मुस्कुरा दे। वो सोचिए कि आप पहले मैसेज करेंगे और आप उस दिन मैसेज न करें। वो यकीन रखे कि आप फौरन मैसेज के बाद जवाब देंगे, लेकिन आप उसका जवाब ही नहीं देते। वो यकीन रखे कि आप संजीदा रहेंगे और आप अचानक एक हल्का फुल्का मजाक कर दे। ये छोटे छोटे गैर मुतवक्का लम्हात दिमाग में एक नया पैटर्न बनाते हैं। ये शख्स आम नहीं, मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं सकता, ये दिलचस्प है। इंसान हमेशा उसकी तरफ कशिश महसूस करता है जिसे वो मुकम्मल तौर पर जान न सके। थोड़ा सा राज, थोड़ी सी गैर मुतवक्का तब्दीली, यही शख्सियत को मगनातीस बनाती है। अब सवाल है कि ये ताजगी कैसे पैदा की जाए। रोजाना मैसेज करते हैं तो एक दिन रोकते। देखिए खामोशी क्या करती है। हमेशा संजीदा रहते हैं, कभी हल्का सा मजाक शामिल कर ले। हमेशा आप ही राब्ता करते हैं, एक बार उसका आगाज का इंतजार करें। हमेशा आप ही तसल्ली देते हैं, एक दिन सादगी से कह दें कि मुझे पता है तुम खुद भी संभाल सकते हो अपने आप को। यकीन मारे, गैर मुतवक्का रवैया दिल पर ताजगी का वो नक्श छोड़ जाता है जो लंबे अरसे तक मिटता नहीं। हैरत हमेशा याद बनती है और ताजगी हमेशा दिल को अपनी तरफ खींचती है। ट्रिक नंबर 4, नरम इशारों में रिवर्स कमांड। इंसानी दिमाग की एक हैरान कुन मगर साबित शुदा हकीकत है, जिस काम से आप उसे रोके वही काम करने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। यही वजह है कि जहाँ रिवर्स साइकोलॉजी अपनी पूरी ताकत दिखाती है। यानी आप सामने वाले के दिल में कोई ख्वाहिश जगाना चाहते हैं, लेकिन उसे बराह रास्त नहीं कहते, बल्कि एक नरम, खामोश, गैर जरहाना इशारा देकर वही काम करवाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कह दें कि मेरी फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ, तो फौरन अंदर से एक एहसास उभरता है, क्यों ना फिक्र करूँ, क्या वाकया ठीक है। अगर आप कह देंगे तुम मसरूफ हो,
शायद बात की जरूरत नहीं, तो दिमाग उल्टा रद्द अमल देता है, नहीं मैं मसरूफ नहीं हूँ, बात करना चाहता हूँ। ये रिवर्स कमांड उसी वक्त काम करती है जब आपके जुमलों में नरमी, वकार, जज्बाती मजबूती शामिल हो, यानी आप मोहताज न लगे मगर मुकम्मल तौर पर बेपरवाह भी नहीं। ये तवाज़ुन दिल में कशिश पैदा करता है। अब सवाल ये कि रिवर्स कमांड को ज़हीन अंदाज में कैसे इस्तेमाल किया जाए। सीधा ये न कहें मुझसे बात करो, तुम बदल गए हो, इसके बजाय कहें कि शायद आज आपके पास वक्त कम होगा, कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। ये जुमला उसके दिमाग को फौरन झंझोड़ देता है। वो सोचता है नहीं मैं अभी बात कर सकता हूँ। ये न कहें कि मेरी फिक्र करो मैं अकेला हूँ, बल्कि ऐसे कहें मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ दिमाग फौरन जवाब देता है कैसे फिक्र न करूँ, क्यों ये ऐसे कह रहा है। उसे ये न कहें कि मुझे याद करो, बल्कि हल्की मुस्कुराहट के साथ कहे आप बहुत मसरूफ होंगे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और यही जुमला उसे आपकी तरफ खींच लेता है, क्योंकि दिमाग के अंदर एक खामोश जिद जाग उठती है। इंसान सबसे ज्यादा उस बात का जवाब देता है जिसे उसे गैर महसूस अंदाज में चैलेंज किया जाए। आप उसे रोकते नहीं बल्कि एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ वो खुद को आपकी तरफ बढ़ने पर मजबूर महसूस करेगा। याद रखें, रिवर्स कमांड का मकसद किसी पर दबाव डालना नहीं, बल्कि उसके दिल में एहसास पैदा करना है कि राब्ते की ख्वाहिश उसकी अपनी है, आपकी नहीं। और यही वो जीत है जो रिश्तों में सबसे ज्यादा मजबूत ताल्लुक बनाती है। जब अंदाज नरम हो, लहजा वकार वाला हो और बात में अक्ल हो, तो रिवर्स कमांड एक जादू की तरह काम करती है। ट्रिक नंबर 5, जज्बाती एंकर बनाना। इंसान का दिमाग जज्बात को हमेशा किसी न किसी अलामत, निशान या एहसास में महफूज रखता है। कभी खुशबू, कोई गाना, कोई जुमला, कोई मंजर या कोई मखसूस लम्हा अचानक किसी की पूरी शख्सियत याद दिला देता है। यही वो ज़हनी बटन जो दबने पर फौरन याद की लहरें वापस ले आते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी की ये तकनीक इसी मजबूत असूल पर चलती है। अपने वजूद के साथ एक मखसूस अलामत जोड़ देना, एक ऐसा पैटर्न जो कहीं और नहीं मिलता, जो सिर्फ आपसे जुड़ा हो और जिसे देखकर, सुनकर या महसूस करके दिमाग फौरन आपकी तरफ पलट आए। मसलन आप हमेशा एक मखसूस नरम जुमला बोलते हैं, अपना ख्याल रखना जैसे तुम मेरा रखते हो। ऐसा जुमला दिल में जगह बनाता है, ज़हन में अपना रख लेता है। या आप अलविदा कहने का एक खास अंदाज रखते हैं, ऐसा जो आम लोगों से मुख्तलिफ हो। हल्की सी मुस्कुराहट, एक खामोश वक्फा या एक मखसूस लफ्ज। वक्त के साथ ये अंदाज एक जज्बाती एंकर बन जाता है। आप कभी कभार एक खास वक्त पर मैसेज करें, रोज नहीं बस कभी कभार। ऐसा करने से वो वक्त आपका वक्त बन जाता है और जब उस दिन उस वक्त मैसेज ना आए तो सामने वाला खुद ब खुद सोचने लगता है आज वो वक्त पर पैगाम क्यों नहीं आया। इस तरह खास खुशबू या आपका मखसूस बोलने का लहजा भी दिमाग में आपकी शनाख्त का हिस्सा बन जाता है। ये सब चीजें बगैर छोटी लगती हैं, मगर अंदर से गहरे जज्बाती निशान छोड़ जाती हैं। ये जज्बाती टचेस सामने वाले के ज़हन में आपकी तस्वीर को यकसानियत से निकाल कर एक यादगार अलामत बना देते हैं। और फिर जब आप एक दिन खामोश हो जाए या वो अलामत कुछ वक्त के लिए नजर ना आए, तो दिमाग फौरन एक अलार्म की तरह इशारा देता है, क्या हुआ, वो कहाँ है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा। यही वो लम्हा है जब आप गैर मौजूद होकर भी उसके ज़हन और दिल में गहराई से मौजूद होते हैं। यही असल याद का जादू है, जब शख्सियत सिर्फ एक इंसान नहीं रहती बल्कि एक एहसास से खुशबू, एक लफ्ज, एक एंकर बन जाती है जो हर बार दबने पर सोचों को आपकी तरफ ले आएगा। यही तकनीक रिश्तों में देर पा असर छोड़ती है। इखलाकी इस्तेमाल की तरकीब। दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी कोई जादू, जबर या चाल नहीं, ये इंसानियत, एहसासात और खुददारी के दरमियान एक नाजुक सा तवाज़ुन है। अगर उसे मोहब्बत, एहतराम, नरमी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये रिश्तों में समझ, वकार और अपनायत बढ़ाती है। लेकिन अगर इसे किसी के ज़हन में काबू पाने, किसी को कमजोर महसूस कराने या इसे जज्बाती तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यही ट्रिक्स रिश्ते को अंदर से तोड़ देती है। हमेशा याद रखें, ये तकनीकें किसी को मात देने के लिए नहीं बल्कि खुद को खोने से बचाने और अपनी कदर मनवाने के लिए है। जहाँ झूठ, ड्रामा और जज्बाती खेल होते हैं वहाँ भरोसा कभी कायम नहीं रहता। असल ताकत हमेशा इखलास, सच्चाई और वकार में होती है। अगर कोई शख्स पहले ही ज़हनी दबाव, गम या किसी जज्बाती बोझ से गुजर रहा हो तो इन तकनीकों को इस्तेमाल बिल्कुल न करे। ऐसे दिलों को हिकमत नहीं, मोहब्बत, बर्दाश्त और हिफाजत चाहिए। रिवर्स साइकोलॉजी का बेहतरीन और इखलाकी इस्तेमाल वो है जो किसी को कैद नहीं करता बल्कि आपकी मौजूदगी, आपकी हदूद और आपकी इज्जत नफ्स को वाज़े करता है। दोस्तों, आखिर में सिर्फ इतना याद रखें कि रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि समझ, बूझ और खूबसूरत रवैयों से चलते हैं। दिल जीतने के लिए आवाज बुलंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस नरमी, वकार और थोड़ा सा सब्र काफी होता है। रिवर्स साइकोलॉजी का मकसद किसी को काबू करना नहीं बल्कि अपनी जात को बेहतर और मजबूत बनाना है। जब आप अपने रवैये, अपनी हदूद, अपनी कदर पर खड़े रहते हैं तो लोग खुद ही आपकी तरफ मुतवज्जा होने लगते हैं। मोहब्बत छुपाए नहीं मगर खुद को सस्ता भी न करें। एक मजबूत, मुतमईन और बावकार शख्सियत हमेशा अपनी कशिश खुद पैदा करती है। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ सिखाया
सोचने पर मजबूर किया या आपको रिश्तों में अपनी अहमियत समझने में मदद दी, तो चैनल वारिस की बात को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी टेक्निक आजमाएंगे, या क्या आप पहले कभी ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अपना तजर्बा किसी दूसरे की रहनुमाई के लिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, रिश्तों में जीत अहम नहीं, समझ अहम है। दिल पर जोर न डालें, सिर्फ अपने रवैये से असर डालें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।